हेलो स्टूडेंट्स, एडुपीएस एजुकेशन ऊना हिमाचल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रियंका और आज के इस लेक्चर में हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में कौन सी रिवर कहां से फ्लो कर रही है, इंडिया में किस तरह से रिवर सिस्टम फ्लो करता है, किस तरह से वो काम कर रहा है, इस चीज की जानकारी आज के इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रिवर्स से देखने को मिलते हैं। वो सिंपल भी हो सकता है, वो थोड़ा टफ भी हो सकता है। इसके लिए हमें रिवर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम रिवर्स को देखते हैं कि कहां से कौन सी रिवर फ्लो करती है और इंडिया में जो है वो किस तरह से वो आगे बहती हुई कहां पे अपना वाटर जो है वो गिराती है, डेल्टा बनाती है या एस्चुरीज बनाती है, वाटरफॉल बना रही है। इन सारी चीजों को हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब कोई रिवर हिमालयन रीजन से या फिर किसी पहाड़ से फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है, दो पहाड़ियों के बीच कोई रिवर फ्लो कर रही है, उसको क्या बोल देंगे हम? तो उसको बोल देते हैं ड्रेनेज पैटर्न। यानी एक मेन रिवर है, मेन रिवर के साथ साथ कुछ एक छोटी छोटी नदियां भी आकर उसमें मिलती हैं और वो कुछ इस तरह से आगे फ्लो करती है। एग्जाम्पल है गंगा रिवर है, सबसे बड़ी लंबी रिवर है। और दूसरी चीज, उसमें बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां जो है वो आगे अपना पानी मिलाती हैं, जिससे वो आगे फ्लो करती है और एंड में जाके जो है वो डेल्टा बनाती है। अब ये जो डायग्राम हमें दिख रही है, इसमें हमें एक नदी दिख रही है, ये वो रिवर रही और ये कहां से निकली? यहां से। यहाँ पे क्या है? माउंटेन रेंजेस है यानी ग्लेशियर्स हैं। और ग्लेशियर से जब कोई रिवर फ्लो करती है तो वो कौन सी रिवर हुई? जिसमें फुल ऑफ एयर पानी रहता है, पूरा साल भर उसमें पानी रहेगा। वो वाली रिवर्स निकलती है ग्लेशियर से। सोर्स ऑफ वाटर है ग्लेशियर, यहाँ से ये फ्लो करती हुई आगे बढ़ेगी, यहाँ पे ये वाटरफॉल का निर्माण भी कर सकती है। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत सारी शेप्स ये बनाती हुई आगे बढ़ती है। जब रिवर अपनी यंग स्टेज में होती है, अब रिवर सिस्टम जब काम करता है तो वो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कि रिवर अपनी यंग स्टेज में है, सेकंड इज मैच्योर स्टेट आती है उसकी, थर्ड इज ओल्ड स्टेट। अब जब रिवर अपनी यंग स्टेज में होगी तो उसके पास बहुत सारी ताकत होगी तो वो क्या करेगी? अपने आस पास के जितने भी माउंटेन्स हैं वो पहाड़ों के बीच से रास्ता बना लेगी, पत्थरों को खुरीदती हुई आगे बढ़ेगी, अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को लेके आगे बढ़ेगी। जो भी उसके रास्ते में रुकावट आएगी वो उसको पार कर जाती है। जैसे जैसे वो अपनी मैच्योर स्टेज में आती है तो इस रीजन पे आके उसकी जो थोड़ी सी हल्की सी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और वो अपने साथ इस रीजन से लाए हुए पत्थरों को छोड़ना शुरू कर देती है यहाँ पर। और वो क्या करेगी? अब मटेरियल को आगे लेके नहीं बढ़ेगी, जितना उठाया जाएगा उसको आगे लेके जाएगी और इस रीजन पे जो है वो अपने साथ लाया हुआ मटेरियल वो छोड़ देगी। धीरे धीरे वो पहुंच जाती है अपनी ओल्ड स्टेज में, जहां वह अपनी इस स्टेज में पहुंचेगी। जैसे होता है ना कि हम लोग हैं, यंग स्टेज है तो हम लोग पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं थकावट से महसूस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम बुजुर्ग होंगे या हम लोगों ने अपने घर पे बुजुर्ग देखे होंगे तो वो क्या करते हैं? वो बेचारे थक जाते हैं, थोड़ा सा भी काम करेंगे वो थक जाएंगे। सेम यही काम जो है वो रिवर का है कि रिवर क्या करती है? जब वो अपनी ओल्ड स्टेज में आती है तो उससे कोई भी वो किसी पत्थर को उसको पार नहीं करते। कोई भी अगर अड़चन उसके रास्ते में आ जाती है वो उसको क्रॉस किए बिना उसके साइड से रास्ता बना देती है। और जब वो ऐसा करती है तो उस वजह से जो है वो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बढ़ जाती है रिवर, छोटे छोटे पार्ट्स में। जहां जहां रुकावट दिखेगी वहां से अपना रास्ता चेंज कर लेगी
और इस तरह से इस रीजन पे जो है वो डेल्टा बनता है। एंड में जाके वो किस तरफ को, वो किसी ना किसी सोर्स ऑफ वाटर में अपना पानी गिराएगी, जहां से जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, तो गंगा ब्रह्मपुत्र जब डेल्टा बनाती हैं तो वो अपना वाटर जो है वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिराती है। ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियां जो मेन रिवर के साथ साथ आगे फ्लो करती हैं उनको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया में दो मेन रिवर सिस्टम काम कर रहे हैं। फर्स्ट जो कहां से है, हिमालयन रीजन, और दूसरा है पेनिसुलर रीजन की रिवर्स। दो सिस्टम हो गए। अब जो हिमालयन रिवर्स हैं वो क्या करेंगी, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि उनमें जो है वो पूरा साल पानी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो ग्लेशियर से आ रही है, इस रीजन पे ग्लेशियर्स हैं। हिमालयन रीजन जब हमने पढ़ा था, पेनिसुलर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो है वो ग्लेशियर्स हैं ग्रेटर हिमालय में। तो यहाँ से जो है वो रिवर्स क्रॉस करती हैं। जो भी यहाँ से रिवर निकलेगी वो सारी की सारी रिवर्स कैसी होंगी, जिनमें पूरा साल पानी रहेगा। सोर्स क्या है उनमें वाटर आने का, ग्लेशियर। बर्फ पड़ी होती है, बर्फ पिघलती रहती है और उनमें पानी रहता ही है। और इस रीजन पे जो रिवर फ्लो कर रही है, ये प्लेट्यू रीजन जिसको बोलते हैं या पेनिसुलर रीजन जिसको बोलते हैं, यहाँ की जितनी भी रिवर हैं ये मौसमी रिवर हैं, जिनको हम सीजनल रिवर्स बोल देते हैं। अब ये जो रिवर है इनमें पानी कब होगा, जब मानसून सीजन है या बारिश होगी, बरसात के टाइम पे इन रिवर के बीच में जो है वो पानी देखने को मिलता है, तब जाके ये फ्लो करेंगी। और किस तरफ को ज्यादातर फ्लो करती हैं, तो ये करती हैं हमारी ईस्टर्न साइड को। ईस्टर्न साइड को मैक्सिमम रिवर्स इंडिया की जितनी भी है वो सारी की सारी ईस्टर्न साइड को ही फ्लो करती हैं। बाकी कुछ एक 3-4 रिवर ऐसी हैं जो वेस्टर्न साइड को फ्लो करती हैं, जिसमें नर्मदा और ताप्ती दो मेन रिवर हैं, जिसको हम ट्रिक्स में भी करेंगे आगे। अब देखो हमने देखा कि इंडिया में दो तरह का रिवर सिस्टम काम कर रहा है। फर्स्ट रिवर सिस्टम है हिमालयन रीजन से जो रिवर आई, हिमालयन रिवर बोल देते हैं उनको, और दूसरी जो है वो हो गई पेनिसुलर रिवर। हिमालयन रिवर के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो गंगा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इंडस इसका एग्जाम्पल है और ब्रह्मपुत्र इसका एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ अगर पेनिसुलर रिवर की बात करें तो उसमें नर्मदा, ताप्ती जिसको बोलते हैं, गोदावरी होगी, जो जो रिवर यहाँ पे देखने को मिल रही है वो सारी की सारी जो है वो पेनिसुलर रीजन की रिवर है। ये सारी रिवर जो है वो पेनिसुलर रीजन में फ्लो करती हैं। अब इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि हिमालयन रिवर जो है उनमें पूरा साल भर पानी रहेगा, ठीक है जी, और यहाँ पे जो है वो पानी की कमी कभी नहीं होती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत सारी हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले गंगा की देखेंगे, फिर इंडस की देखेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र की देखेंगे। तो ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो किस तरह से गंगा रिवर में आके मिल रही है या फिर इंडस में आके मिल रही है, और इंडस रिवर फ्लो करते हुए कौन से सी में जाके मिलती है, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। और ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर को इंडिया में क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, और वहीं इसको चाइना तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद देखो अगर मैं पेनिसुलर रीजन की रिवर की बात करूं तो मौसमी रिवर है। सबसे बड़ी बात तो यही है, मौसमी रिवर है, प्लेट्यू रीजन में है, और दूसरी चीज इनमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीजन के अकॉर्डिंग ही पानी रहता है, बारिश के दिनों में ही पानी ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी छोटे बड़े ट्रिब्यूटरीज हैं और जो इनके ऊपर हैं। और तीसरी बड़ी बात ये है कि सारी की सारी रिवर्स जितनी भी हैं
चाहे वो हिमालयन रिवर्स होगी या फिर पेनिसुलर रीजन की रिवर होगी, इनके ऊपर कोई ना कोई डैम हमें देखने को मिलेगा। डैम्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम, पर धीरे धीरे देखते हैं। पहले शुरू करते हैं हम लोग गंगा रिवर से। अब अगर मैं बात करूं, गंगा रिवर जो है, पहले इसका नाम गंगा नहीं है। जब गंगा रिवर ऐसा माना जाता है कि कैलाश माउंटेन के पास से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। याद रखना है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, सबसे बड़ी बात। और गंगोत्री ग्लेशियर के एक साइड से निकलती है भागीरथी और दूसरी साइड से निकल रही है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दो छोटी छोटी नदियां मिलकर कहां पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। जब वो देवप्रयाग जगह में आके मिलती हैं, तो वहां से एक रिवर आगे फ्लो करती है, जिसको हम गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। और इससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि टिहरी डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बना है? तो हम ये तो नहीं लिख सकते कि वो गंगा रिवर के ऊपर बना है, क्योंकि वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन सी रिवर के ऊपर है? भागीरथी रिवर के ऊपर। भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां हैं जो आगे फ्लो करती हुई कहाँ पे आके मिलेंगी? देवप्रयाग में। देवप्रयाग से आगे एक रिवर फ्लो करती है जिसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी कहाँ कहाँ हुई? उत्तराखंड में होगी, फिर नीचे यूपी में होगी, बिहार में हो गई, फिर आगे वेस्ट बंगाल के पास से ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश क्या है? हमारा पड़ोसी देश। ये पड़ोसी देश है हमारा। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ मिलके जो है वो डेल्टा बनाती है। इतना पता चल गया। अब देखते हैं कि गंगा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। गंगा रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो है यमुना। यमुना हिमाचल होते हुए फ्लो करती है और ये हिमाचल के सिरमौर को टच करते हुए आगे हरियाणा, हरियाणा से फिर ये मिल जाती है यूपी गंगा रिवर के साथ। ठीक है जी। अब ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें बनास होगी, चंबल होगी, सिंध होगी, बेतवा हो गई, फिर सोन हो गई, फिर ऊपर की साइड से बात करूं तो गंगोत्री होगी, घाघरा होगी, गंडक, फिर कोसी हो गई। ये सारी की सारी रिवर जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो गंगा रिवर को अपने पानी को किसको दे देती हैं? आगे लाकर गंगा रिवर को। और गंगा रिवर जो है वो एक मेन रिवर की तरह आगे फ्लो करती है और आगे बढ़ती है और इस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है डेल्टा बनाती है। अब हम गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक है गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा रिवर मेन रिवर है, ये हमें पता चल गया। अब इसकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखो। तो उसके लिए ट्रिक का जो यूज होता है वो होता है कि यशोदा को राम से कंगन चाहिए। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि यशोदा को राम से कंगन चाहिए। ठीक है। तो देखो यशोदा से मैंने ले लिया वाई, वाई यानी यमुना, के से के और ओ कोसी रिवर। कोसी बिहार की रिवर है, बिहार की शोक रिवर है जिसको बोला जाता है। और राम से मैंने ले लिया राम गंगा, उसके बाद एस ए से ले ली शारदा, उसके बाद कंगन से ले ली करनाली। ठीक है जी। उसके बाद सी एच ए से GAN से ले ली हमने गंडक रिवर। इस तरह से SH बच गया। SH जो है वो हमने यहीं से लिया हुआ है जिसको बोल दिया सोन रिवर। इस तरह से हम इस ट्रिक के जरिए जो है वो गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज को याद कर सकते हैं। और भी है इसकी ट्रिब्यूटरीज जिसमें कौन कौन सी? गंडक होगी, घग्गर होगी, फिर और तो ये कौन सी
रिवर्स हैं जो गंगा रिवर में आके मिलती हैं। अब हमने गंगा रिवर के बारे में क्या पढ़ा कि गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक साइड से निकल गई भागीरथी और दूसरी से निकल गई अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा आके मिल गई देवप्रयाग में। जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आके मिलती हैं तो यहां से जो है वो एक मेन रिवर फ्लो करती है आगे, जिसको हम नाम देते हैं गंगा। अब इसकी हमने ट्रिब्यूटरीज देखी, जिसमें मैंने बात की कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी यमुना। उसके बाद मैंने बताया कि सोन, केन, बेतवा, दामोदर, फिर और ऊपर की तरफ से हमने देखी गंडक, कोसी, घाघरा। इस तरह से ये आगे बहुत सारी इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें आके मिली और ये आगे फ्लो करती है। ठीक है जी। अब देखो गंगा रिवर समझ आ गई। सबसे बड़ी बात, सबसे लंबी रिवर है ये इंडिया की, जिसकी जो लेंथ है वो कहीं कहीं पे हमें 2525 किलोमीटर देखने को मिलती है। कि इंडिया में गंगा रिवर कितना चलती है, कितना बहती है, तो वो है 2525 किलोमीटर तक। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो है, अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो यही आता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है इंडिया की, वो गंगा है। और दूसरी चीज ये है कि इसको जो है वो नेशनल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसके जो है सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, जो हिमाचल को भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से? सिरमौर जिले से। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो ये सारी छोटी छोटी नदियां जो है वो इस मेन रिवर में अपना पानी आकर मिलाती हैं और ये आगे बहती है, आगे बढ़ती जाती है। चलो अब देखते हैं इंडस रिवर। पहले मैप के ऊपर देख लेते हैं कि इंडस रिवर जो है वो किस तरह से फ्लो करती है। देखो इंडस रिवर जो है वो यहां से कैलाश माउंटेन के पास से ही निकलती है और ये रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर होते हुए, जम्मू कश्मीर पहले तो क्या था, एक स्टेट था, अब वो स्टेट नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन से होते हुए वो इधर से फ्लो कर रही है। अब देखो इस रिवर में बहुत सारी छोटी छोटी रिवर जो हैं वो मिलती हैं, जिसमें रावी होगी, ब्यास होगी, फिर सतलुज हो गई, चिनाब, फिर आपकी झेलम रिवर हो गई। ये सारी रिवर जो है वो जाके किसमें मिलेंगी? इंडस रिवर में। इंडस रिवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख और जेके में, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है और उसके बाद वो चली जाती है हमारी जो पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान, वहां से होते हुए वो आगे फ्लो करते हुए पाकिस्तान के मैदान है यहाँ पे, और इधर फ्लो करते हुए वो आके मिल जाती है अरेबियन सी में। यहाँ पे है अरेबियन सी, अरेबियन सी, और इस तरफ को है बे ऑफ बंगाल। नीचे तो पता ही है कि इंडियन ओशन है। उसके बाद देखो अब इस रिवर में जो है वो हिमाचल की 4 रिवर, जिसमें सतलुज हो गई, रावी हो गई, फिर आपकी ब्यास होगी और साथ में चिनाब हो गई। ये सारी चारों की चारों रिवर जाके मिलेंगी इंडस रिवर में। और इंडस रिवर में जम्मू कश्मीर से जो रिवर मिलती है वो है झेलम। 5 रिवर हुई इंडस की ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी? झेलम होगी, रावी होगी, सतलुज हो गई, ब्यास होगी और चिनाब होगी।
ठीक है जी। तो ये सारी रिवर जाके मिलती हैं इंडस रिवर में, और इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान से होते हुए आगे अरेबियन सी में अपना वाटर गिराती है। चलो अब इसके लिए भी हम ट्रिक देखते हैं कि कहाँ पे जो है वो कैसे ये काम करती है। इंडस रिवर के लिए जो है वो ट्रिक है उसकी ट्रिब्यूटरीज से याद रखने के लिए कि इंस्पेक्टर जॉन चले रवि भाई के साथ। इंस्पेक्टर जॉन चले रवि भाई के साथ। आई से इंडस है, पता है हमें कि आई से इंडस रिवर है। जे से बात करें तो झेलम रिवर होगी, झेलम कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर में। और दूसरी सी एच से होगी चिनाब रिवर। चिनाब रिवर कौन कौन सी दो नदियों के मेल से बनी है? तो बनी है चंद्रा और भागा। निकली कहां से? एक आती है चंद्रताल लेक से, दूसरी आती है सूरजताल लेक से। दोनों आके मिलती है तांदी जगह पे। तांदी से फिर आगे एक रिवर फ्लो करती है जिसको हम जानते हैं चिनाब रिवर के नाम से। उसके बाद देखो आर ए रवि रावी, इधर रावी रिवर सीधा ही, ठीक है जी। उसके बाद बीएच से, बी से ले लिया ब्यास रिवर, ब्यासपुर से निकलती है। और उसके बाद बचता है एस, एस से ले ली सतलुज रिवर। अब क्वेश्चन है कि जो सतलुज और ब्यास रिवर हैं उन दोनों के ऊपर, क्या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सतलुज रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है, या फिर भाखड़ा डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? अगर ऑप्शन में सतलुज ब्यास हो तब भी ठीक है। अगर ऑप्शन में सतलुज ब्यास नहीं हो तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर ऑप्शन में जो है वो सतलुज ब्यास एक साथ दिया हुआ है तब हमें ये टिक करना है। अगर हमें बोलना हुआ है सिर्फ सतलुज या फिर ब्यास तो हम क्या टिक करेंगे? सतलुज टिक करेंगे, क्योंकि जो ब्यास रिवर है वो पहले किस में जाके मिल जाती है? सतलुज रिवर में। और सतलुज रिवर के ऊपर ही जो है वो आगे कौन सा डैम बना है? भाखड़ा डैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी कि आई से इंडस ले लिया, जे से झेलम ले लिया, सी से चिनाब ले लिया, आर से रावी और बी से ब्यास और एस से सतलुज। नेक्स्ट देखते हैं, एक रिवर और बचती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो किसमें आती है? हिमालयन रिवर्स में। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो चाइना होते हुए इंडिया में नामचा वर्मा के पास से एंटर करती है, कुछ यू शेप में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई, अरुणाचल से असम आई, असम से वो आगे बांग्लादेश की तरफ बढ़ती है। तो इस रीजन में जो है, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसको पहले जाना जाता है चाइना और तिब्बत में या चाइना में बोल सकते हैं। तो इस रीजन पे जो है वो उसको बोल देते हैं सांगपो। सांगपो रिवर के नाम से उसको जानते हैं। और जैसे ही ऐसे भी बोल देते हैं सांगपो या तो सांगपो भी बोल देते हैं। तो ये रिवर जो है आगे फ्लो करती है और यहाँ पे जो है वो एपी में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है नामचा वर्मा के पास। और नामचा वर्मा के पास वो कुछ ऐसे एंटर करती है यू शेप में, और आगे जो है वो अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए वो कहाँ क्रॉस कर जाती है? बांग्लादेश। और इस रिवर को यहाँ पे तो सांगपो के नाम से जानते हैं, और जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। अब ये जो रिवर है हमने देखा कि सबसे लंबी नदी जो है इंडिया की वो है गंगा रिवर, पर सबसे ज्यादा गहरी और सबसे ज्यादा पानी वाली चौड़ी रिवर जो है वो कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया की। ठीक है जी। अब इस रिवर, ये रिवर जो है वो यहाँ पे आके गंगा रिवर के साथ मिलती है। इसको ही आगे अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो वहां पे इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और एंड में ये दोनों नदियां मिलकर यहाँ पे बना देती हैं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा
जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और एंड में जो है वो ये अपना पानी कहाँ पे गिरा रही है, बे ऑफ बंगाल। एक चीज बड़ी ही ध्यान से याद रखने वाली चीज है कि जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा भी बनाती है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, वो सीधा किसमें जाके मिल जाती है, अरेबियन सी में। ठीक है जी, एस्चुरी बनाती है और सीधे अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती बना रही हैं, कौन सा वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल। अच्छा, वैसे किसी ने सोचा कि उसका नाम धुआंधार क्यों पड़ा? यहाँ की जो हाइट, हमने जब माउंटेन रेंजेस पढ़ी तो हमने देखा कि यहाँ पे नुकीली नोक है, हाइट है ना। तो उस वजह से क्या है, जब यहाँ पे हाइट है माउंटेन की, यहाँ से रिवर आती है, कोई भी सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज के बीच से यहाँ से रिवर आई, ये दोनों नर्मदा और ताप्ती, और यहाँ पे जो है वो इनको स्लो होने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता है। ये क्या करते हैं, एकदम से पहाड़ी से नीचे। तो जब ये एकदम से पानी पहाड़ी से बिल्कुल नीचे जाता है, अरेबियन सी में जाके मिलता है, तो उससे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि धुआं धुआं हुआ है वहां पे। तो इस वाटरफॉल का नाम ही जो है वो धुआंधार वाटरफॉल पड़ जाता है। चलिए, हमने ये भी देख ली, ब्रह्मपुत्र रिवर देख ली, और अब भी हमने देखी है कि ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है वो कौन कौन सी छोटी छोटी रिवर जो है वो इंडिया से मिलती हैं, जो इसमें दर्शाती है कि ये भी एक मेन रिवर है इंडिया की। मेन रिवर तो है ही, क्योंकि हिमालयन रीजन से आ रही है, 12 नदी है, इसमें 12 महीने पानी देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो देखो इसके लिए जो है वो बड़ी ही सुंदर सी ट्रिक है, जो आप लोग एक गाने के ढंग से भी याद रख सकते हो, जिसमें हमने बोल दिया कि सुंदर कमरिया में दिल लग गया सीधी। ठीक है, बड़ी सिंपल ट्रिक है, जिससे हमने ऐसे उठाया, ऐसे हमने क्या ले लिया, सुवर्णश्री। सुवर्णश्री जो है वो इसकी छोटी सी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद के उठा लिया मैंने, यहां से के से ले लिया कमिंग, उसके बाद ले लिया एम, एम से ले लिया मनास। ठीक है जी, उसके बाद दिल से दिहंग रिवर, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लोहित डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था हमने, लोहित रिवर भी है। ठीक है जी, लोहित रिवर के किनारे ही लोहित डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है इसकी। और डी से है धनसिरी, धनसिरी ही इसकी छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, जो इसमें इंडिया में मिलती है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी। ठीक है जी, अब ये यहाँ से याद रह जाएगा कि सुंदर कमरिया में दिल लग गया दीदी। ठीक है जी, चलो अब आते हैं पेनिसुलर रीजन की रिवर्स पे। पेनिसुलर रीजन पे जो है वो बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, छोटी छोटी नदियां जो आके दूसरी रिवर्स में मिल रही हैं, कोई कहां से कोई कहां से, तो बहुत सारी रिवर्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो एक और क्वेश्चन है, मैंने आपको एक डैम बताया टिहरी डैम, दूसरा बताया भाखड़ा नंगल डैम, और तीसरा जो डैम है हीराकुंड डैम, जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कौन सी रिवर के ऊपर है और कौन से स्टेट में है? हीराकुंड डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है और कौन से स्टेट में है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है जी, और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जो करेक्ट आंसर था वो था श्रीलंका। बहुत से बच्चों ने जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर दिया, और हमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जो हैं वो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखते हैं। चलिए देखते हैं, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया कि जो हीराकुंड डैम है वो कौन सी रिवर के ऊपर बना है और वो कौन से स्टेट में है। चलिए, अब पेनिसुलर रीजन की रिवर्स में सबसे पहले आती है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर और इसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ इंडिया की दो ऐसी रिवर हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी सारी की सारी हमें ईस्ट की तरफ फ्लो करती हुई दिखेंगी। ये दो ही रिवर ऐसी हैं जो हमें वेस्टर्न साइड को दिखेगी फ्लो करती हुई, जो सी में जाके मिल रही है। और भी दो तीन रिवर्स, पर वो पहले ही खत्म हो जाती है, सूख जाती है पहले, सीजनल है क्योंकि।
सूख जाती हैं। और दूसरी चीज ये है कि डेजर्ट रीजन में है, डेजर्ट रीजन में तो रेत होती है, रेत ज्यादा गर्म होती है तो वो पानी भी ज्यादा सोखेगी, जिस वजह से रिवर्स वहां पे लुप्त हो जाती हैं। तो वो सारी नदियां वहां पे लुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो है वो दो रिवर्स हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज के बीच से ये निकलती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, एस्चुरी बनाती हैं कहाँ पे, यहाँ पर। ये कौन सा रीजन है, गुजरात और महाराष्ट्र के पास जो है वो एस्चुरी बनाती हैं ये। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है वो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर, और दूसरी आती है ऊपर की तरफ से, यहाँ पे ये महानदी रिवर है। इनकी भी बहुत सारी ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये वाली, ये मैं इनके नाम बताऊंगी आपको ट्रिक्स के जरिए। ये कृष्णा रिवर है जिसकी तुंगभद्रा भी जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी। कृष्णा रिवर के ऊपर अलमट्टी सागर डैम बना है, तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कृष्णा जी जो थे वो माटी के मटके में माखन खाते थे। तो अलमट्टी सागर कृष्णा जी से लिंक है, अलमट्टी यानी कृष्णा जी, ठीक है जी। तो वहां से याद रख सकते हैं। फिर ये कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर फ्लो कर रही है प्लेट्यू रीजन में। तो देखो अगर मैं बात करूं कि साउथ गंगा किसको कहा जाता है, तो वो बोला जाता है गोदावरी रिवर को। अगर गंगा रिवर के बाद जो दूसरी बड़ी रिवर है, सबसे लंबी रिवर इंडिया की, वो है गोदावरी रिवर। और इस रिवर में जो है वो क्या है, इसको साउथ गंगा के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में गंगा रिवर को लोग पूजते हैं, पूजनीय मानते हैं, वैसे ही साउथ में जो है वो गोदावरी रिवर की पूजा की जाती है, ठीक है जी। चलो अब गोदावरी रिवर की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि ये कितना डिस्टेंस कवर करती है इंडिया में, तो ये करती है 1465 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर। कृष्णा रिवर जो है वो करती है 1400 किलोमीटर तक का डिस्टेंस। और नर्मदा रिवर की बात करें जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वो करती है 1312 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, ठीक है जी। अब देखो अरेबियन सी में जो चार मेन रिवर्स जो है अपना पानी गिराती हैं लाकर, वो कौन कौन सी हैं, उसको हम याद रख सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक का नाम है नमस्ते लंदन, सीधी सी ट्रिक है, नमस्ते लंदन याद रह जाएगा। एम से ले लिया नर्मदा को, एम से माही रिवर। अच्छा ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी है, माही रिवर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है अलग अलग जगह पे, ठीक है जी। उसके बाद देखो एस से ले ली साबरमती रिवर, फिर उसके बाद टी से ले ली ताप्ती रिवर, और एल से लूनी रिवर राजस्थान में है जो, ठीक है जी। और इसको एक और ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, समानता, ऐसे समानता, से साबरमती। साबरमती याद है, महात्मा गांधी जी ने क्या शुरू किया था यहाँ पे, माही रिवर, साबरमती आश्रम के पास से सॉल्ट मार्च शुरू हुआ था। एन से नर्मदा और त से है ताप्ती, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखो गोदावरी रिवर। मैंने बताया कि साउथ गंगा किसको बोला जाता है, गोदावरी रिवर को बोला जाता है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कुछ इस तरह से है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक बनाई हुई है कि पूजा को जो है वो प्रतियोगिता में इनाम मिला, पूजा को प्रतियोगिता में इनाम मिला। सिंपल सी बात है, पूजा को प्रतियोगिता में इनाम मिला, हाँ मिला होगा, हमें क्या पता, पर हमने क्या याद रखना है, इससे ट्रिक्स याद, नदी की ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। हमने देखना है कि इसमें कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं, ठीक है जी। तो पी से होगी पूर्णा, पूर्णा, पी से होगी प्रणीता, उसके बाद आई से होगी इंद्रावती, और एम से होगी मंजीरा, और एस से जो है वो शबरी रिवर। शबरी जी कौन थे, जिन्होंने राम जी को अपने जूठे बैर खिलाए थे, तो वहां पे याद रख लेना कि शबरी भी है कोई। शबरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी रिवर की।
चलो, कृष्णा रिवर बचती है। कृष्णा रिवर जो है उसकी 6 से 7 ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम ट्रिक यूज कर सकते हैं कि भीम गंगा जो है वो क्या करते हैं, वे कोयला गिरा मटका। ठीक है जी, कोयला गिरा मटका, ये थोड़ी उल्टी पुल्टी ट्रिक है, इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे तो हमें ये चीज याद रह जाते हैं कि बी से जो है वो भीमा रिवर की है, टी से तुंगभद्रा, मैंने बताया कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर के ऊपर जो है, सॉरी, कृष्णा रिवर के ऊपर जो है वो डैम बना हुआ है अलमट्टी सागर, और साथ में जो तुंगभद्रा रिवर है इसके ऊपर भी छोटा सा डैम देखने को मिलता है जिसका नाम भी तुंगभद्रा है। उसके बाद एम से जो है वो मूसी रिवर है। नेक्स्ट आती है कोयना रिवर, और जी से आती है घटप्रभा, घटप्रभा रिवर, और उसके बाद एम से जो है वो मालप्रभा रिवर है। घटप्रभा और मालप्रभा, घाटा भी बोल देते हैं इसको और माला भी बोल देते हैं। ठीक है जी, प्रभा याद नहीं रखना हो तो यहां से हम घाटा और माला ही याद रख सकते हैं। और बाकी इसके जो डैम्स हैं, इन पे बहुत सारे डैम्स हैं छोटे बड़े जो बने हुए हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो से जो हमने क्वेश्चन देखा वो ये देखा कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा वो क्वेश्चन ये है कि महानदी के ऊपर कौन सा डैम बना है और महानदी जो है वो कौन से स्टेट में है। क्वेश्चन थोड़ा मैंने अलग पूछा था पर मैंने उसको चेंज कर दिया अब कि महानदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है और वो कौन से स्टेट में है। ठीक है जी, और उसके बाद देखो आज की वीडियो से हमने देखा कि इंडिया में जो है वो कौन कौन से रिवर सिस्टम काम कर रही हैं, गंगा रिवर कहाँ पे कैसे फ्लो कर रही है, इंडस रिवर के साथ कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं। उसके साथ ही हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया में कहाँ पे आके एंटर करती है और वो किस तरह से आगे फ्लो करती है। उसके बाद हमने देखा कि साउथ में कौन कौन सी रिवर्स हैं जो फ्लो कर रही हैं और मोस्टली जो रिवर्स हैं वो किस तरफ को अपना वाटर गिराती हैं, वो है बे ऑफ बंगाल की साइड और अरेबियन सी की तरफ। सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ गिनी चुनी रिवर्स देखने को मिली जिसको हमने 2 ट्रिक से किया, जिसमें लंदन एक नमस्ते लंदन ट्रिक लगाई और दूसरी लगा दी समानता की। ठीक है जी, उसके बाद हमने और भी मैप के ऊपर रिवर्स को देखी। रिवर्स को समझने के लिए हमें हल्का हल्का मैप वर्क आना बहुत जरूरी है, हमें मैप बनाना आना चाहिए, चाहे हम ऐसे ही बना दें। ठीक है जी, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए कि हमें जो है वो मैप वर्क करना है, तभी हम जो है वो रिवर या रिवर सिस्टम को समझ सकते हैं। इस तरह से कुछ भी बनाओ पर बनाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि कैसे जो है वो मैप वर्क होगा, कहाँ से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, कहाँ पे आके एंटर कर रही है और वो किस तरह से कहाँ कौन कौन से रीजन से जो है वो उसमें आके ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं और आगे वो कहाँ जाके एक डेल्टा बना रही है या फिर वो सीधा जाके सी में गिर रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें मैप के द्वारा ही समझ आती हैं। चलो, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डैम्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हम नेशनल पार्क्स भी देखेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज का जो ये वीडियो है जिसमें हमने रिवर सिस्टम कवर किया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़े समझे और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आप उसको हमें कमेंट में आंसर दें। जय हिंद, जय भारत।